नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया है होंगे सभी। उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, कुशल रहे, मंगल रहे। दोस्तों, आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि जब भी आप कोई चैनल यूट्यूब पे ओपन करते हैं, बनाते हैं, तो दिमाग में एक ही टारगेट होता है कि किसी तरह 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, शुरू से एक की काउंटिंग से देखना शुरू करते हैं और 1000 तक आके उसी पे टिके होते हैं कि किसी तरह ये कब 1000 होंगे। पहला एक अंक आता है, फिर डबल डिजिट होता है, बड़ी खुशी होती है, फिर ट्रिपल डिजिट, फिर 4 डिजिट, आखिर में 1 के लिखा आता है, तो बड़ा सुकून मिलता है कि हमारे भी सब्सक्राइबर पूरे हुए। क्योंकि एक यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होने चाहिए, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होने की कैटेगरी में आता है। वो आगे पास होता है यूट्यूब में, वो करे न करे, क्या कमी है क्या नहीं, वो तो वही जानेंगे, वही बताएंगे। लेकिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। बहुत बड़ा मेरे लिए सेलिब्रेशन का ये दिन है। इस सेलिब्रेशन को हम नॉर्मली रूप से ही सेलिब्रेट करेंगे। हम इसके बाद गौशाला में जाएंगे। गांव की गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। वहाँ गाय माताओं के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और गुड़ वगैरह खिला के आएंगे गौ माता को। ये सनातन धर्म में होना भी चाहिए। गौ माता हमारे धर्म में सबसे बड़ी, इसको माँ का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको चैनल दिखाता हूँ अपना। पहले सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। ये है दोस्तों, अजय मिक्स व्लॉगर। और ये इसके नीचे देख रहे होंगे 1.54। ये देखकर दोस्तों बड़ी खुशी होती है कि हमारा भी चैनल ग्रो कर चुका है। मेरे हिसाब से 1 साल से ऊपर का समय हो गया। इसमें दोस्तों समय ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, अगर आप मेहनत करते हो, ठीक ठाक वीडियो बनाते हो। लेकिन क्या है कि एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे पास खेतों का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं यूट्यूब को टाइम दे ही नहीं पाया। दूसरा, बीच में मेरा चैनल पता नहीं किस वजह से यूट्यूब वालों ने चैनल को फ्रीज कर दिया था। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करो, कोई व्यूज नहीं, कोई सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो गया था। एक वीडियो मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी चल रही थी, वो 22 के व्यूज पर यूट्यूब ने रोक दिए। पता नहीं यूट्यूब वालों का क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। लेकिन अब दोस्तों फाइनली हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। लगभग 1500 से ऊपर ही आज के दिन। 1000 पे मैं वीडियो डालना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं था दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, उसके लिए सॉरी। अब दोस्तों कंटिन्यूअस हम अपने चैनल को अपडेट रखेंगे और वीडियो कम से कम सप्ताह में एक वीडियो तो हम डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक लड़का भी आया हुआ है हमारे पास यूपी से काम करने के लिए। उसकी दिली इच्छा है कि वो हमारी कार सीखे, ट्रैक्टर भी है वो भी सीखे। हमने बोल दिया, भाई हम तेरे को ड्राइवर ज़रूर बनाएंगे, ये हमारा वचन है। अगर तेरे अंदर 5% भी ड्राइविंग स्किल होगी तो हम ड्राइवर आपको बना देंगे। दोस्तों, जल्दी शायद अगली वीडियो भी खुशखबरी की ही बनाई जाएगी। उस वीडियो में हमारे 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक वो वीडियो बनेगी, तब तक इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि अब 4000 वॉच टाइम होने के बाद हमारा चैनल यूट्यूब के YPP प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम भेज देंगे यहाँ से। और ये बड़ा खुशी का दिन है दोस्तों। आज किसी भी यूट्यूबर के लिए बस एक दिमाग में डिजिट पैदा हो जाता है जब वो यूट्यूब का चैनल ओपन करता है कि किसी तरह फर्स्ट हो जाए सब्सक्राइबर, फिर सेकंड, थर्ड। आंखें बिल्कुल चैनल पे टिकी होती है
जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, ये सच है। क्योंकि कितना भी बड़ा चैनल हो, शुरुआत सभी की 0 से हुई थी। दोस्तों, मैं यही खुशखबरी देना चाह रहा था कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपनी गौशाला में जाएंगे, बाकी सेलिब्रेशन वहीं करेंगे। और दोस्तों, बीच में थोड़ी सी गाड़ी के लिए हम टिप भी देते हैं, शायद आपके काम आ जाए। इसके बाद लगातार कार ड्राइविंग पे, कार के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें होती है, ड्राइविंग के बारे में बहुत सी चीज़ें होती है, जिनका हम विस्तार से, बड़ी शीघ्रता से ही वीडियो में डालेंगे अपने विचार। शायद आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, हमने कार ड्राइविंग पे पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन अभी थोड़ा सा 5-7 मिनट का वीडियो मैं इसी में ही ऐड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगली वीडियो में हम वो बंदा रखेंगे जो गाड़ी सीखने के लिए बड़ा ही उत्सुक है, उसके साथ वीडियो बनाएंगे, उसको सिखाएंगे आपके सामने ही कि गाड़ी कैसे आती है। दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले आपको नॉर्मल चीज़ें बेसिकली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि ये स्टीयरिंग होता है, ये लेफ़्ट में होता है ये जो आगे वाइपर है इनके लिए, अगर आप इसको ऊपर करोगे तो ये ऐसे पानी आएगा और वाइपर साफ करेंगे। ये इसकी स्पीड है, आपने कितनी तेज़ कम चलाना होता है। ये राइट साइड में भी एक ऐसा ही हैंडल है, ये इंडिकेटर के लिए है। वो देखिए ग्रीन बत्ती जल रही है, ये राइट साइड में हो गया। दोस्तों, उसके बाद आता है अपना ये हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक है, आप इसको हैंड ब्रेक अगर लगाना चाह रहे हो तो ये ऊपर खींच दीजिए, अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, चाहे गियर में ही गाड़ी हो, लेकिन गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी। हैंड ब्रेक हटाने के लिए दोस्तों एक नॉर्मल सा फार्मूला है। ये अंगूठे से ये जो बटन है इसको अंदर प्रेस हल्का सा कीजिए और छोड़ दीजिए, ये हैंड ब्रेक आपका खुल गया। उसके बाद दोस्तों, ये गियर लीवर है, गियर बोलते हैं इसको। ये जितने भी इसमें गियर है वो यहाँ पर प्रिंट हो रखे हैं, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये रिवर्स का है दोस्तों, जिसे आम भाषा में बैक गियर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये पैडल है, ये लेफ़्ट साइड में क्लच पैडल होता है, ये लेफ़्ट पैर से ही ऑपरेट होगा, इसमें कभी भी आप राइट पैर से इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें दोस्तों। ये क्लच है, क्लच काम जब करती है, जैसे आप गाड़ी आपने स्टार्ट कर रखी है, अब आपको गाड़ी चलाना है, सबसे पहले आपको क्लच पूरी दबानी होगी। आपकी जो एडी है पैर की वो नीचे फर्श पर टिकी हुई होनी चाहिए, और जो आपका पंजा है वो क्लच के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये गियर है, क्लच दबाने के बाद ही गियर लगेंगे दोस्तों। ये अभी हिल रहा है बिल्कुल एक उंगली से, तो ये न्यूट्रल है गियर। अभी गियर की शेप फर्स्ट की है, इस तरफ बनी हुई है, तो क्लच हमने दबा रखी है, गियर को हल्का सा प्रेस करके ये लगा दीजिए, ये फर्स्ट गियर इसका लग चुका है। लेकिन अभी हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं गियर के बारे में, पहले बाद में बताएंगे दोस्तों। ये है दोस्तों ब्रेक। ब्रेक का पेडल हमेशा बीच में होगा। 3 चीज़ें मिलेंगी आपको गाड़ी में, जो मैनुअली गाड़ी होती है। ये एक्सीलेटर है, ये रेस होती है, देसी भाषा में रेस बोलती है, वैसे एक्सीलेटर बोलते हैं। ये ब्रेक है और ये क्लच है दोस्तों। लेफ्ट पैर से आपको सिर्फ क्लच ही ऑपरेट होगी, राइट पैर से कभी भी क्लच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें। राइट पैर से केवल आपको रेस, जो एक्सीलेटर है वो काम करेगा, यहीं कि यही आपको ब्रेक। पैर उठाने के नीचे से कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे को पीछे खींचना पड़ रहा है पैर, नहीं बिल्कुल ये यहाँ शेप होती है इसकी। आप जूते वगैरह पहन के ही गाड़ी चलाना, ऐसे खाली पैर लगता नहीं कि सूटेबल बैठेगी। ये ब्रेक है
इसी तरह ये रेस एक्सीलेटर हो जाएगा। ये ब्रेक कभी भी दोस्तों एकदम ऐसे मत लगाना, ऐसे बिल्कुल लगाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी आपको, क्योंकि पीछे अगर आपके साधन कोई व्हीकल आया हुआ है और आपने एकदम से, जिसको देसी भाषा में खड़े ब्रेक बोलते हैं, कभी भी लगाना नहीं चाहिए। ब्रेक को बिल्कुल धीरे धीरे हल्का सा ही पंजा दबाओगे तो ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ये सबसे पहले, अब आपको अगर आप न्यू है, गाड़ी चलाने के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो आपको ये एक प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्लच दबा दीजिए, ब्रेक पे थोड़ा सा पैर रखिए, उसके बाद आप ये फर्स्ट गियर लगा दीजिए। ये डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कब कौन सा गियर है। ये फर्स्ट गियर हो गया, बिल्कुल इसके सीधे वापस करेंगे, ये न्यूट्रल, ये सेकंड गियर हो गया दोस्तों। अब थर्ड गियर लगाना है, इसको फिर न्यूट्रल कीजिए। हर बार दोस्तों जब भी गियर लगाओगे न्यूट्रल ये अपने आप हो जाएगा, और न्यूट्रल करके ही गियर लगाना चाहिए। थर्ड गियर लगाना है, ये सीधा लग जाएगा, दबाने की लेफ्ट राइट लीवर को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा खिंच जाएगा ऊपर। फोर्थ गियर लगाना है, ये न्यूट्रल और ये फोर्थ गियर। इसके बाद फिफ्थ गियर लगाना है, आप इसको राइट साइड की तरफ दबाइए, हथेली से पुश कीजिए, ये लगा दिए। पांचवा गियर लग चुका है। उसके बाद आपको रिवर्स जो बैक गियर है वो इस तरफ खिंच के लग जाएगा। ये आपका हो गया बैक गियर। दोस्तों आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए क्लच की और इस गियर की, ताकि आपको गियर देखकर नहीं लगाना पड़े, क्योंकि अगर आप गियर देखकर लगाते हैं तो आप एक अच्छे ड्राइवर भी नहीं माने जाएंगे और उसकी आपको आदत पड़ जाएगी बार बार गियर को देखने के लिए। इसलिए शुरू से ही आप आदत डालें कि आप गियर को देखें नहीं, बस ऐसे ही खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर लीजिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये रिवर्स। दोस्तों ध्यान से देखिए एक बार, मेरे हाथ को देखना, मैं किस तरह से गियर लगाता हूँ, वही शेप एकदम बिल्कुल आसान रहती है। वैसे तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं जब आपको पूर्णतः कार ड्राइविंग आ जाए। सबसे पहले क्लच दबाइए, उसके बाद हथेली को लेफ्ट जो हैंड है उससे ये गियर लगेगा। आप हथेली को इस तरफ रख लीजिए और अब आप फर्स्ट गियर ये लगा दिए। ये फर्स्ट ही लगेगा अगर आप इस तरह से हथेली का यूज़ करेंगे। सेकंड गियर के लिए न्यूट्रल किया, इस तरफ दबा दिया लेफ्ट साइड की तरफ, ये सेकंड लग गया। थर्ड गियर में कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं, आप न्यूट्रल कीजिए और सीधा जहाँ ये रुका हुआ है सीधा ये थर्ड गियर लग गया। फोर्थ गियर का भी वही है जैसे थर्ड गियर है, आप न्यूट्रल कीजिए, बिल्कुल वापस यहीं की है इसको पीछे खींच दीजिए, ये फोर्थ गियर लग गया। फिफ्थ में आपको हथेली इस तरफ राइट साइड की तरफ रखनी पड़ेगी, ये फिफ्थ गियर हो गया। न्यूट्रल में न्यूट्रल कीजिए, फिर ये रिवर्स हो गया बैक गियर। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरह से गियर सिस्टम को ऑपरेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी गलती करेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर फोर्थ फिफ्थ जो भी है वो लगाते हैं तो सामने मीटर में ये जो सुई है ये इंडिकेट करेगी आप 10, 20, 30, 40, 50 जितनी भी स्पीड से चल रहे हो। इसकी हाईएस्ट स्पीड इस गाड़ी की 180 है, 180, तो ये शो करेगी। लेकिन अगर आप बैक गियर में गाड़ी चला रहे हो तो ये सुई काम नहीं करेगी, मीटर काम नहीं करता बैक गियर में। किलोमीटर्स वगैरह निकलेंगे, लेकिन ये एक्सीलेटर की जो सिस्टम होता है वो बैक गियर से नहीं जुड़ा हुआ होता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आपको अभी गाड़ी चला कर दिखाएंगे। खेत के रास्ते में खड़ी है, आगे रास्ता अभी ब्लॉक ही है, हमें वापस ही ले जानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको पहले गाड़ी उठाकर दिखाता हूँ कि कितने स्लो हिसाब से भी गाड़ी उठ सकती है। ये हमने सबसे पहले फर्स्ट गियर ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये पेट्रोल CNG की गाड़ी है।
डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें सेकंड गियर भी लग जाता है, वो पिकअप बना लेती है। देखिए दोस्तों, अब हमने क्लच पूरी तरह दबा रखी है दोस्तों। ये क्लच पूरा, पेडल जो है क्लच पेडल वो पूरा दबा हुआ है। क्लच और गियर का सिस्टम, क्लच के बगैर गियर लगाना असंभव हो जाता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट गियर में तो आपको क्लच की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन अगर आप गियर नहीं, क्लच दबा कर गियर नहीं लगाते तो गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा, जिस तरह रोडवेज के ड्राइवर्स करते हैं। पहले गियर लगाते हैं, उसके बाद वो खड़े गियर करता रहता है, गियर चेंज करने के लिए वो क्लच दबाते हैं। ये ब्रेक हो गया दोस्तों, लेकिन अब हम एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे और गाड़ी की आवाज़ भी सुन सकते हैं आप। ये स्टेयरिंग हो गया दोस्तों। स्टेयरिंग सीधा करने का एक तरीका होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अब आपकी गाड़ी के चलाने से पहले टायर है कहाँ। ये दोस्तों देखिए स्टेयरिंग का ये शेप, ये टेढ़ा है दोस्तों। अभी टेढ़ा कैसे है कि जो इसका ये अगला शेप है ये वाला है, इसकी सिद्ध और इसकी जो साइज है बिल्कुल सेम टू सेम। ये अब आपका स्टेयरिंग सीधा है। ये जो कंपनी का लोगो है ये भी सीधा हो गया। ये हॉर्न का है, ये भी सीधा हो गया। ये आपका इसमें 3 जो बने हुए हैं इंडिकेशन, ये आपका बिल्कुल आपके बीच में आ गया। स्टेयरिंग सीधा। अगर आपको देखना है कि टायर सीधे हैं या मुड़े हुए हैं तो यही एक उपाय है, इससे आप आसानी से देख सकते हैं और ये बेस्ट भी है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी फर्स्ट गियर में कैसे उठाई जाती है, बिल्कुल स्लो स्पीड से। ठीक है दोस्तों, हमने क्लच दबा रखी है, ब्रेक पे हल्का सा पैर रखा हुआ है क्योंकि गाड़ी बिना ब्रेक आगे जा सकती है। और ये हमने गियर, फर्स्ट गियर लगा हुआ है हमारा, ये देख लीजिए उस तरफ है बिल्कुल। गियर लगने के बाद अगर आप ऐसे आगे पीछे करोगे तो वहीं ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ का प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। अब ये देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे ये एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लिया क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन है। बिल्कुल धीरे धीरे जितना एक्सीलेटर दबाएंगे उतना क्लच पेडल को हम ऊपर छोड़ देंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। क्लच छोड़ने का और एक्सीलेटर देने का दोस्तों एक ही फार्मूला है। ये देखिए हमने क्लच दबा रखी है, गियर हमारा लगा हुआ है, ये एक्सीलेटर है। क्लच जितने हम ऊपर छोड़ेंगे, जैसे ये पैर है हमारे ऊपर आ रहा है, एक्सीलेटर उतना ही अंदर जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है, आपके दोनों पैर एक साथ ऑपरेट करेंगे दोस्तों। ऑटोमेटिकली जितने आप क्लच ऊपर छोड़ोगे गाड़ी उठाने के लिए, उतना ही हल्का हल्का ये एक्सीलेटर दिया, ये हमारी गाड़ी चल चुकी है। ये सिंपल फार्मूला है दोस्तों। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो आप क्लच, गियर और रेस के जो सिस्टम होते हैं जो समझ से बाहर होते हैं, लोगों को टाइम ज़्यादा ले लेते हैं कई ड्राइवर्स, तो ये सिंपल सा मेथड है। क्लच को हम अगर जितना छोड़ेंगे उतना ही एक्सीलेटर हम देंगे। और हाफ क्लच क्या होता है दोस्तों, कई बार आगे चढ़ाई होती है और हम गियर लगाने के बाद क्लच छोड़ते तो गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे आती है। उस सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि हमें हाफ क्लच पर गाड़ी चलानी होती है। आपका मतलब ये होगा कि 100 में से अगर आप 30% 40% एक्सीलेटर को छोड़ोगे तब तक गाड़ी सरकेगी नहीं, आगे नहीं जाएगी, चाहे कितना भी रेस दे लो। और उसके बाद 30-40% के बाद जब पेडल और ऊपर आएगा गाड़ी को झटका लग जाएगा, गियर ये देखिए ये चलने लगेगी। बिल्कुल नीचे से एकदम से छोड़ोगे गाड़ी नहीं चलेगी। किसी गाड़ी में 50% पे काम करता है, किसी में 70। अगर क्लच से घसी हुई है तो ऊपर ज़्यादा ऊपर काम करता है। ये जो पेडल है क्लच पेडल, क्लच नहीं है तो ये स्टार्टिंग से ही काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाफ क्लच का मतलब ये है दोस्तों, जब गाड़ी आपकी क्लच छोड़ते वक्त वाइब्रेट करने लग जाए, न आगे जाए न पीछे जाए, ब्रेक की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी, ना आगे जाएगी ना पीछे। थोड़ा और छोड़ोगे आप क्लच से ऊपर, उसके बाद
गाड़ी आगे जानी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे के गियर का तो मैंने बता दिया है। अब आपको रिवर्स गियर में गाड़ी कैसे चलती है वो दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्लच पेडल दबाइए। उसके बाद ये मैंने बताया था हथेड़े के उल्टे दाब से ये बैक गियर लग गया है दोस्तों। ये सीट देख लीजिए, आपकी इस सीट तक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें साइड मिरर देखना है कि पीछे से कोई लेफ्ट से तो कोई साधन नहीं आ रहा है। बीच से देख लेंगे, ये बीच का मिरर है, हमारी एलसीडी लगी हुई है लेकिन दिख जाता है, आराम से देख लीजिए। पीछे बैक सिस्टम आराम से दिखाई दे रहा है। उसके बाद राइट मिरर देखे कि पीछे कोई साधन तो नहीं आ रहा है। ये मैं अभी इसके बारे में जो मिरर है लेफ्ट राइट और मिड वाला, इसके बारे में अभी बात करते, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैक गियर। ये हमने दोस्तों बैक गियर में अगर आप एक्सीलेटर न भी दे तो भी गाड़ी चल जाएगी। ये मैं दिखाता हूँ। अभी बैक गियर लगा रखा है, क्लच छोड़ रहा हूँ। गाड़ी हमारी देखिए बिना एक्सीलेटर के ही जा रही है। ये देखिए, आपने कोई एक्सीलेटर नहीं दे रखा है दोस्तों, गाड़ी हमारी बिना एक्सीलेटर के ही आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए जा रही है गाड़ी। तो बैक गियर में आपको वो एक्सीलेटर वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि बैक गियर का मतलब ये होता है कि आप आराम से ही करेंगे, कोई स्पीड वगैरह से तो करेंगे नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों ये साइड मिरर का क्या सीन होता है। ये देखिए दोस्तों, साइड मिरर ये अपने इस हिसाब से सेट कीजिए कि गाड़ी का हमें पीछे वाला हिस्सा थोड़ा बहुत दिखाई दे। हमारी गाड़ी का सारा पीछे का सिस्टम दिख रहा है और हमें रास्ते का जो भी पीछे से आएंगे, अगर कोई आएंगे तो हमें साइड मिरर में दिख जाएगा। साइड मिरर का फायदा ये होता है कि हमें ऐसे गर्दन टेढ़ी करके पीछे नहीं देखना पड़ता दोस्तों। आप साइड मिरर से ही काम कर सकते हैं। वो लेफ्ट मिरर है दोस्तों, आप उसको सेट कर देंगे, हाथ से ही हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है। तो आपको जो भी पीछे से चीज़ें होंगी वो आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि हमारे पीछे अब इसमें आप देख सकते हैं कि किक्कर का पेड़ खड़ा हुआ है, कितनी दूर है, कितने इंच दूर है, इसमें सारा ज्ञान हो जाता है। मेन दोस्तों ये होता है, ये रूफ पे लगा हुआ होता है, इससे पीछे का सारा सिस्टम आपको लेफ्ट राइट देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको पीछे से सारा नज़ारा दिख जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और है कि आप कभी भी गाड़ी को जैसे मोड़े, कोई टर्न करे लेफ्ट या राइट, तो ये इंडिकेटर देना नहीं भूले दोस्तों। ये राइट साइड में ही स्टीयरिंग के नीचे का लीवर होता है। अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये राइट साइड का इंडिकेटर जल जाएगा। ये सामने बत्ती ब्लिंक करेगी आपके कि आपका राइट साइड का इंडिकेटर जला हुआ है। लेफ़्ट आपको जाना है तो ये लेफ़्ट का कीजिए, वो बत्ती आपको ब्लिंक हो रही है, आपको पता लग जाएगा आपका लेफ़्ट इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है। इससे दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि जो भी पीछे से बंदा आ रहा है, कोई भी व्हीकल लेके, साधन लेके, उसको अगर आप इंडिकेटर आप अपनी गाड़ी से दे देते हो तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे को लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, वो अपनी गाड़ी धीमी कर लेगा। अगर आप एकदम से ही गाड़ी को मोड़ेंगे बिना इंडिकेटर दिए हुए तो दुर्घटना हो जाएगी दोस्तों। पीछे वाले को पता नहीं रहेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं और वो आपकी गाड़ी में ठोक देगा। एक बात दोस्तों, जो ब्रेक अपना होता है, ये कभी भी ब्रेक लगाते वक्त एक बात ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल खींच के एकदम ब्रेक, खड़े ब्रेक जो बोलते हैं वो नहीं लगाना। खड़े ब्रेक का मतलब ये होता है कि दोस्तों पूरा पेडल एकदम दबा देना। इससे आपकी गाड़ी तो रुकेगी लेकिन वो वहीं की वहीं रुक जाएगी दोस्तों। उससे अगर जो पीछे वाला कोई भी बंदा रखा है, आ रहा है साधन लेके, उसको पता नहीं होगा कि आपने खींच के ब्रेक मार दी, वो आपकी गाड़ी में दोस्तों ठोकेगा, कन्फर्म ठोकेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। ब्रेक आप जब भी लगाओ तो बिल्कुल धीरे धीरे ब्रेक लगाइए। टारगेट चुन लीजिए कि आपको वहाँ गाड़ी रुकनी है
तो उसी हिसाब से आप ब्रेक को धीरे धीरे दबाते चले जाइए। एकदम ब्रेक दबाने से दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और वो ड्राइवर सबसे ख़राब लिस्ट में, अगर 5 स्टार रेटिंग में तो वो 1 पे ही रहेगा, 1 से भी नीचे ही जाएगा। अगर कोई खड़े ब्रेक है अपनी गाड़ी चलती हुई गाड़ी में मार रहा है तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ब्रेक ध्यान रखना हमेशा जीवन में काम आएगा। ब्रेक बहुत ही स्लो स्पीड में ही धीरे धीरे रोकना है गाड़ी को। ये देखना दोस्तों, जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, ये राइट साइड में चाबी लगी हुई है, इसको आप एक बार करेंगे, घुमाएंगे तो ये देखिए बत्ती आ जाएंगी। कुछ बत्तियां इसमें से जा चुकी है। आप गाड़ी तब स्टार्ट करेंगे जब ये बत्तियां चली जाएंगी, कुछ रह जाएंगी, कुछ चली जाएंगी, उसके बाद आपको गाड़ी ऑन करनी है। एक और बात है दोस्तों, ये जो ड्राइविंग सीट है और ये लेफ्ट साइड की सीट है, ये दोनों एडजस्टेबल सीट होती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपको आपके पैर अड़ रहे, आपकी हाइट ज़्यादा है, तो आप इस सीट के नीचे एक लीवर है उसको आप उठाइए, ये सीट आपकी पीछे आ जाएगी। आपको अगर पीछे वाली सीट से अगर आपको पीछे वाली सीट ये आगे चाहे या और पीछे जाना चाहे तो ये पूरी दोस्तों खुल जाएगी। ये भाई नीचे ऐसे आप सो भी सकते हैं आराम से, अगर आपको रेस्ट वगैरह करना है। अगर आपको किसी भी तरीके से सीट चाहिए बिल्कुल आगे रखना है तो आगे चली जाएगी सीट। ज़्यादातर नए ड्राइवर्स लोग होते हैं वो सीट को आगे ही रखते हैं, ताकि उनको आगे जो बोनट होता है गाड़ी का, जो फ्रंट होता है, उसका आइडिया हो जाए कि वो कितना लंबा है। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आगे का सही स्टिक अनुमान लगाने की एक ट्रिक होती है कि आगे जहाँ हम बैठे वहाँ से गाड़ी आगे कितने हिसाब से और लंबी बची हुई है। ये हमारी सीट हो गई दोस्तों, ये स्टेयरिंग हो गया, ये आगे देखिए डैशबोर्ड है, कम से कम 1.5 फुट का होगा। ये शीशा जो है ये 1.5 फुट पे लगा हुआ है। शीशे के बाहर दोस्तों, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कम से कम ये देखिए ये शीशा हो गया, इसके बाहर ये गाड़ी का ये बोनट है, ये बोनट है, ये कम से कम आप 3 फुट और लंबा लगा लो। तो जब भी आप सीट पे बैठो तो ये अनुमान लगा लेना कि आपकी गाड़ी अब कहाँ चल रही है, क्योंकि यहाँ अगर आपको कोई साधन खड़ा हुआ है दोस्तों तो आपको गाड़ी रोकनी है, तो बीच में जगह कितनी बचती है वो आपको जजमेंट होना चाहिए, वो धीरे धीरे हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे वैसे वैसे ही ये जजमेंट होना शुरू हो जाएगा। पीछे भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिग्गी का जो स्पेस है वो कितना बाहर निकला हुआ है, क्योंकि बैक करते वक्त जो ये पीछे का सिस्टम होता है इसका अंदाज़ा लगाना स्टिक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ कोई दीवार है और आप गाड़ी बैक कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है कि आपकी गाड़ी पीछे कितनी निकली हुई है, तो आप उस गाड़ी में भिड़ा दोगे, उस दीवार में भिड़ा दोगे, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। फ्रेंड मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो सीएनजी की गाड़ियाँ हैं, ये देखिए हमारी सीएनजी की गाड़ी है, ये वैगनआर है। अगर सीएनजी गाड़ी में एक विशेष सिस्टम दिया जाता है, जो ये अपना फ्यूल टैंक है जहाँ से हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, तो कंपनी फिटेड गाड़ियों में सीएनजी का यहीं दिया जाता है। ये पेट्रोल का हो गया, ये सीएनजी का हो गया, सॉरी ये सीएनजी का हो गया, यहाँ से सीएनजी डलती है। ये कैप लगा देते हैं पहले। अब दोस्तों सीएनजी गाड़ी का क्या सिस्टम है कि अगर ये पेट्रोल की हो खाली, सीएनजी इसमें नहीं हो, तो ये ढक्कन अगर खुला भी रहेगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सीएनजी की गाड़ी है और ये ढक्कन आपका अगर खुला हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये ढक्कन ऐसे बंद नहीं होगा पूरी तरह से। हल्का भी खुला रहेगा तो ये बंद नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। ये ध्यान रखना दोस्तों, नए ड्राइवरों को जो सीएनजी की गाड़ी लेकर निकल लेते हैं उनको
ये पता नहीं होता, सेल्फ मारते रहते, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो ये एक सिस्टम बना दिया है कंपनी ने, ये सुरक्षा के लिए है, ताकि सीएनजी लीकेज ना हो। कई बार भरवाते वक्त गलतियाँ हो जाती है, सीएनजी पंप पे गाड़ी ड्राइवर आगे निकाल लेता है, सीएनजी की नोजल फट जाएगी, वहाँ आग लग जाएगी दोस्तों। तो ये कंपनी का बहुत ही बेहतरीन सिस्टम दे रखा है दोस्तों। रात को अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको हेडलाइट का पता हुआ होना चाहिए दोस्तों कि हेडलाइट किस बटन से, किस स्विच से चलती है। तो जो इंडिकेटर वाला है, ये ही जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो आपके इंडिकेटर चलेंगे। और अगर आप ये देखिए, आ नहीं रहा है इसमें सही, अगर आपको घुमाएंगे, ये लाइन बनी हुई है, एक बार घुमाएंगे आपकी पार्किंग लाइट जल जाएगी, दूसरी बार घुमाएंगे आपकी हेडलाइट जल जाएगी। ये इंडिकेशन आ गया है दोस्तों, अब हमारी हेडलाइट जली हुई है दोस्तों। उसके बाद किसी को पास देना है, जैसे कि पास इसलिए दिया जाता है खासकर दिन में, तो ये होता है कि आप अगर जा रहे हैं, रास्ता भीड़ा है या कैसा भी है, सड़क आगे से आपके कोई आ रहा है बंदर, वो पूरा सड़क दबा कर आ रहा है, तो इस जो ये हैंडल है, आप इसको इस तरह ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हेडलाइट का जो ऑप्शन है, देखिए वो कभी जल रही है, ऊपर उठाती जलेगी, फिर बंद हो जाएगी। अगर आप उसको ऐसे इंडिकेशन देंगे अगले साधन वाले को, तो वो समझ जाएगा कि बंदा रास्ता मांग रहा है, वो हट जाएगा। अगर समझदार ड्राइवर होगा तो वो बिल्कुल हट जाएगा। दूसरा दोस्तों इसका ये है, डिपर सिस्टम होता है ये पार्किंग डिपर का होता है। अगर फुल हेडलाइट जला लेंगे रात के वक्त ये काम आता है। अगर आपकी गाड़ी की लाइट तेज़ है और सामने वाला बंदा आपको डिपर दे रहा है, कभी लाइट छोटी कभी बड़ी करता है, उसको डिपर बोलते हैं, तो आपको ये मेन लाइट से और इस डिपर लाइट में करनी होगी। या सामने वाले बंदे की लाइट तेज़ है, आपको जाते वक्त दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इस डिपर को 2-4 बार अप डाउन कीजिएगा, वो आप समझ जाएगा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा और वो आपको रास्ता दे देगा। इससे दोस्तों सावधानी होती है, ये बेसिक ड्राइवर के मतलब एक अनुभव कह लीजिए या ड्राइवर बनने की कला है। सभी ड्राइवरों को पता होता है, जब आप डिपर देंगे तो वो अगला बंदा समझ जाएगा कि ये बंदा किस लिए डिपर दे रहा है। रात को आप डिपर देंगे, वो समझ जाएगा इसको दिखाई नहीं दे रहा, वो अपनी गाड़ी डिपर में ले लेगा, आपको रास्ता आराम से दिखाई दे जाएगा। दिन में अगर आप डिपर दे रहे हैं किसी को, तो वो समझ जाएगा कि उसने पूरा रास्ता कवर कर रखा है, वो आपको जाने के लिए जगह दे देगा आगे से भी। पीछे वाले आपको अगर डिपर मार रहे हैं तो आप समझ जाना कि आप उनको साइड नहीं दे रहे हैं, और जैसे वो डिपर दे आप देख लेना कि आप कहाँ साइड देना चाहते हैं, उसको साइड दे दीजिए, वो निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये सभी गाड़ियों में पॉइंट होते हैं, 1 2 3, ये एसी के होते हैं। ये एसी हमारा ऑन ही था, इसको अंदर की तरफ दबाएंगे, एसी ऑन हो जाएगा। और इसमें एक बत्ती है, वो गाड़ी स्टार्ट होगी तब बिल्कुल दिख जाएगी आपको। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है नहीं, खैर कोई बात नहीं। ये इंडिकेशन है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, ये रेड है। ये दोस्तों इसका हीटर सिस्टम है। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे ग्रीन में तो आपको बिल्कुल चिल्ड हवा मिलेगी। ये वाइट में करेंगे आपको कम मिलेगी। उसके बाद ये जितना ज़्यादा आप आगे रेड की तरफ करेंगे, ये हीटर चालू हो जाएगा आपका। सर्दियों में दोस्तों क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और गाड़ी अगर खड़ी है तो उसमें ऑटोमेटिक शीशे बंद होने से ठंड हो जाती है, तो ये हीटर काम करेगा, बिल्कुल गरम गरम हवा फेंकेगा। एसी को बंद कीजिए और हीटर चलाना हो तो आप इसको इस साइड में कर दीजिए। उसके बाद ये ब्लोअर है, ब्लोअर आपको चलाना पड़ेगा। आपने ठंडी या गर्म हवा कितनी तेज़ चाहिए, ये पंखे का निशान है, ब्लोअर बोलते हैं उसको। मेन रूप से एक पंखा ही होता है अंदर, इनसे हवा आएगी दोस्तों जब ये चलेगा। तो ये हमारी गाड़ी में 4 एसी के हवा फेंकने के सिस्टम है। आपको जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है
ठंडी गाड़ी करने के लिए आपको ये 1 पॉइंट ही बहुत, क्योंकि हमारी गाड़ी का एसी बहुत बढ़िया एसी है, किसी का नहीं है। ठंडी नहीं हो रही आप 2 पे कर लीजिए, और ठंडी नहीं हो रही 3 पे कर लीजिए, 4 पे, 4 तक स्पीड है दोस्तों इसकी। लेकिन मैं लगभग सभी गाड़ियाँ 2 तक इस्तेमाल करते हैं। 2 पर गाड़ी अगर किसी का एसी सही है तो वो बिल्कुल चिल्ड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों बटन, ये निशान है, ये आदमी का सिस्टम बना हुआ है फोटो से, ये तीर के निशान है एरो के। अगर आपको माथे पे छाती से ऊपर ऊपर हवा चाहिए तो ये पॉइंट है, ये यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आपको पैरों में और छाती से ऊपर हवा चाहिए, आप इसको, इस नॉब को इस तरफ घुमा दीजिएगा। ये आपको पैरों से भी यहाँ से आएगी ठंडी ठंडी हवा, पैरों में पैर हो जाते हैं बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडी हवा आती है दोस्तों। उसके बाद खाली पैर वैर में चाहिए तो ये आपके पैरों में देगा, ऊपर हवा नहीं आएगी। उसके बाद है दोस्तों ये नॉब, यहाँ ये देखिए ध्यान से, ये पैर का नॉब है, और ऊपर एरो सिस्टम दिखा रखा है, हवा का साइन दे रखा है कि हवा ऊपर जाएगी। ये कहाँ जाएगी दोस्तों, ये इसमें देखिए डैशबोर्ड में ये जालियाँ बनी हुई है, हवा इनसे निकलेगी। इनसे निकलने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप मान लो सर्दी में गाड़ी चला रहे हैं, शीशे बंद हैं, आपने हीटर चला नहीं रखा, तो भाप जम जाती है दोस्तों शीशे भाप जम जाएगी, गाड़ी आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो इतनी भाप जम जाती है सभी शीशों पे कि आपको दिखाई नहीं देगा। बार बार आप गाड़ी रोक कर साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे वो तुरंत फिर जमेगी। अंदर का मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है, बाहर ठंड होती है, इसलिए भाप जम जाती है। तो इस नॉब को अगर आप इस तरफ रखेंगे तो आपके पैरों की तरफ भी हवा आएगी अंदर गाड़ी में। दूसरी, आपकी जो ये विंड है, शीशा है, इस पे हवा जाएगी, साफ रहेगा, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर फिर भी शीशा अगर आपका साफ नहीं हो रहा, सर्दी का मौसम है, आप इसको फुल कर दीजिए। ये नॉब का देखिए स्पेशल ये इस पे करने के बाद सारी हवा आपकी शीशे पे जाएगी, और उसके बाद आपका शीशा ख़राब नहीं होगा, आप आराम से गाड़ी चला पाएंगे। इसमें एक सिस्टम भी दे रखा है कि आप ये नॉब अगर इस तरफ करते हैं, ये दोनों का, अगर ये शीशे पे हवा देना चाह रहे हैं तो ये इंडिकेशन है, देखिए कार का, ये रहा हमारे पास। ये इसमें एक बटन होता है दोस्तों, इस बटन का काम ये होता है कि ये निशान दे रखा है अंदर के अंदर, अगर आप एसी चला रहे हैं तो ये नॉब इस तरफ रखनी पड़ेगी, अंदर की हवा से ही कूलिंग होगी। सभी गाड़ियों में यही सिस्टम है, अगर आप एसी चला रहे तो आप इसको ही रखें। अगर आप एसी नहीं चला रहे, आपको खाली विंडशील्ड पर ही हवा चाहिए, जो आपका शीशा है, तो आप इस तरफ रखिए। इसमें आएगी दोस्तों बाहर से हवा, फिर अंदर की हवा काम नहीं करेगी, बाहर की हवा आएगी। बाहर की हवा बहुत गर्म गर्म आएगी, वो आपके शीशे को बिल्कुल ही ठंडा कर देगी, सॉरी गर्म कर देगी। तो ये एसी का आप कोशिश करके यहीं रखें, यही बेटर होगा दोस्तों। मुझे लगता है कि काफ़ी वीडियो आज लंबी हो चुकी है, जितनी भी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो कुछ हद तक शायद दे भी पाया हूँ। और दोस्तों अभी वीडियो हमें शायद ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, कटिंग्स वगैरह हम करते नहीं। एक बात चलते चलते मैं और बताना चाहूँगा ड्राइविंग के लिए, बेस्ट ड्राइवर जो बनना चाहते हैं उनके लिए, कि आप ये मत सोचना गाड़ी में बैठते कि आपने गियर लगाया, स्टीयरिंग घुमाया, क्लच ब्रेक छोड़े, गाड़ी चल दी। गाड़ी का आपको बेसिकली थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे कि आप सीट पे बैठे, आपको आगे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, आपकी हाइट का हिसाब होता है दोस्तों, कि हाइट अगर छोटी है तो आपको आगे देखने में दिक्कत आएगी, और अगर मेरे जैसी हाइट है लगभग 5'8" से ऊपर है तो आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, हाइट का फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आप न्यू ड्राइवर है तो ये पैर देखिए, ये डैशबोर्ड देखिए, सीट को आगे की तरफ कर लीजिए दोस्तों।
ये इसके थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए एक आंगले का। पीछे की सीट जो है ये पुशअप है, ये इसको आगे कर लीजिए। आप 90 डिग्री पे सीट पे बैठ जाए। ऐसा नहीं है लेट कर गाड़ी चलाए, लेट कर कभी गाड़ी नहीं चलाए दोस्तों। आप इस हिसाब से कर लीजिए कि आपका शरीर 90 डिग्री पर जैसे बैठे हैं उस हिसाब से होना चाहिए। 90 डिग्री पे ये पीछे वाला हिस्सा रखोगे दोस्तों, तो आपको सारा सिस्टम जो आगे का है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आपको जो आगे का जजमेंट है वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। पीछे रखेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, आपको आगे का जजमेंट नहीं आएगा। और जैसे जैसे आप गाड़ी शुरू में कोशिश करें, आप खुले रोड पे ही गाड़ी चलाने की कोशिश करें। फर्स्ट गियर सेकंड गियर तक ही करें। 1-2 दिन 4 दिन तो बहुत होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो सीखना है आप शुरू के 1-2-3-4 दिन में ही सीखेंगे। बाद में तो खाली आपको प्रैक्टिस करनी है। और गाड़ी सीखने का सही बात ये भी है कि जितनी आप सीखने की प्रैक्टिस करोगे आपको गाड़ी आ जाएगी। इन चीज़ों गहराइयों में जाइए, बोनट खोल के देखिए, इंजन वगैरह का तेल चेक करना आना चाहिए आपको। तो बहुत सी बातें जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और आधा लंबी हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मेरे पास खेती का काम होता है, ट्रैक्टर वैक्टर है, तो इसलिए मेरा टाइम नहीं लगता। लेकिन अभी कम से कम सप्ताह में एक वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा हमारी बनी जाए दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे हौसला अफजाई होगी दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू।